अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। और इस वक्त जो दिल दहला देने वाली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, यकीन कीजिए कि उसको सुनने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा कि दुनिया के अंदर ये सब कुछ भी चल रहा है। इस कदर वहशियाना खालाजाद भाई का कत्ल किया है, महज उसके एटीएम से, उसके अकाउंट से पैसे निकलवाने के लिए। किस तरह से उसको मारा और मारने के बाद उसका अंगूठा काटा और फिर उस अंगूठे से थंब इम्प्रेशन इम्प्रेशन के थ्रू जो है वो पैसे निकाले गए। ये पूरा जो वाक़या है, इसको सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा और आप हैरान रह जाएँगे। आपको याद होगा कि आज से कुछ अरसा पहले गुजरांवाला के करीब एक वाक़या पेश आया था। ये भी ठीक 2-3 हफ़्ते पहले की बात है, जब एक बहू को उसकी सास ने टुकड़े-टुकड़े करके मार दिया था। वो आपके सामने है वो सारा वाक़या। और उसको सुनने के बाद लोग इतने दहशत ज़दा हो गए थे कि लोग हैरान परेशान रह गए थे कि सगी फूफो या खाला के घर उसका रिश्ता हुआ था और उसके साथ इतना अंदोनाक वाक़या पेश आया। और उसके बाद अब ये वाक़या पेश आने के बाद लोग इस कदर परेशान हैं कि हमारे मुआशरे को हो क्या गया है और हमारे मुआशरे में हो क्या-क्या रहा है। जनाब, ये वाक़या शेखुपुरा में पेश आया है, जहाँ पर जनाब लड़के को मारने के बाद उसका अंगूठा जो है उसको एटीएम से इस्तेमाल करके उसके लाखों रुपए वहाँ से निकाले गए। आपको बताऊँ कि ये जो मुल्ज़िमान थे जिन्होंने ये सब हरकत की है, कबीह हरकत, ये उस लड़के के खालाज़ाद भाई थे। और इसी वजह से इनको पता था कि उस लड़के के अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्योंकि वो अपने कज़न समझकर उनके साथ शेयर करता रहा कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं। शेखुपुरा के अंदर खालाजाद भाई को धोखे से पहले जो है वो मारा गया और उसके बाद उसका अंगूठा जो है वो लेकर अपने साथ एटीएम मशीन में चले गए मुल्ज़िमान। आप अंदाज़ा करें कि लड़के को मार दिया और उसके बाद उसका अंगूठा लेकर वो जा पहुँचे एटीएम मशीन और वहाँ पर उन्होंने जाकर 10 लाख रुपए उसके अकाउंट से निकलवाए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उसके घर में पता चला, कोहराम मच गया कि वो कहाँ चला गया है, गायब हो गया है। पहले तो पता ही नहीं चला इब्तदाई तौर पे। उसके बाद पुलिस के पास उसके घर वाले गए, वहाँ जाकर मुकदमा दर्ज करवाया। और जब मुकदमा दर्ज करवाया तो पुलिस ने अपनी तहकीकात का आगाज़ किया। और उसके बाद जब सारी चीज़ें जो हैं कड़ियों से कड़ियाँ मिलने लगीं, तो पता ये चला कि जनाब ये सारा मामला जो है वो पेश आया है। आपको बताऊँ कि शेखुपुरा पुलिस ने जनाब ये पूरा जो गुत्थी सुलझाई है पूरे केस की, ये किस तरह से सुलझाई है? उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको जो है वो सॉल्व किया है और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से जो है उन्होंने ये जो मकतूल है इसके 2 कज़न्स को गिरफ्तार किया। पहले जो है वो घरवालों से सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, पूछा कि भई उसकी कोई दुश्मनी तो नहीं थी, कोई प्यार का चक्कर तो नहीं था, वो कहीं घर से भागा तो नहीं है, किसी ने गायब तो नहीं, वो मतलब जितने भी वो सारे पहलू थे उन सब के ऊपर गौर किया गया। फाइनली घर वालों ने जितनी भी क्लूज़ दिए तो वो जो 2 कज़न्स थे वो साथ-साथ घूमते रहे। और पुलिस को इस बात का शक भी नहीं उन्होंने होने दिया कि वो जो हैं वो खुद मुल्ज़िमान हैं। उन्होंने ये सब चीज़ें की हैं और साथ में उसके अकाउंट से उन्होंने पैसे भी निकलवाए हैं। वो तो थैंक गॉड कि आजकल जो जदीद किस्म की तहकीक है उसके अकॉर्डिंगली ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू पुलिस ने जो है वो उनका पता लगवाया। पुलिस हकाम जो हैं उनसे जब हमारी टीम ने राब्ता किया तो क्या पता चला, पुलिस हुकाम ने कहा कि मुल्ज़िमान ने वालिदैन के इकलौते बेटे, यानी वो लड़का जो है वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। और लड़के का नाम आप लोग जानना चाहेंगे कि, तो लड़के का नाम जो है वो यासीन था। उसको इन्होंने जनाब जी सबसे पहले हलाक किया, उसके बाद उसका अंगूठा काट के अपने साथ एटीएम मशीन पे ले गए और वहाँ जाकर इन्होंने ये सारी कबीह हरकत जो है ये की। आप ये अंदाज़ा कीजिए कि एटीएम की जो मशीन्स होती हैं, वहाँ पर ऊपर की तरफ जो है वो कैमराज़ लगे होते हैं। जब आप पैसे निकलवा रहे होते हैं, तो सामने जो है वो मशीन सारा कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। ये कैसे हो सकता था कि आप किसी का अंगूठा लेके चले गए हैं और खुदा न ख़ास्ता वक़्ती तौर पे आपके पैसे भी निकल आए हैं मशीन से, लेकिन ये कैसे पॉसिबल था कि वो चीज़ें रिकॉर्ड ना होती, रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनती? पुलिस के मुताबिक जो उन्होंने अब तक बताया है, उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन्होंने जनाब लड़के के साथ जो उसको मारा, उसके बाद इन्होंने उसको बोरी में बंद किया। फिर उसके बाद ये नहर पे जा पहुँचे। वहाँ जाकर इन्होंने ये सारी कबीह हरकत की और आप अंदाज़ा कीजिए कि तरीक़ा वारदात कि उस लड़की की सास ने भी उसके साथ ये किया और उसको पकड़ के जाके वो नहर में फेंक आए। और इसके साथ भी उन्होंने यही सेम टू सेम प्रोसीजर जो है ये परफ़ॉर्म किया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब जा रहे थे ये नहर में, तो पुलिस ने गली में खड़ी हुई जो कार है, वहाँ से, यानी ये नहर के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हुए थे और वहाँ पे पास पहले एक गली थी, उसके गली के पास से जो पुलिस ने जो है वो उनको पकड़ लिया। मुल्ज़िमान से कटा हुआ अंगूठा भी बरामद हुआ, कटा हुआ अंगूठा भी पकड़ा गया। और मुल्ज़िमान के मुताबिक अंगूठे का इस्तेमाल करके वो मज़ीद रकम भी निकलवाना चाहते थे। अभी जो उसकी लिमिट थी
पैसे निकलने की जो लिमिट थी वो 10 लाख रुपए थी। आप ये अंदाज़ा कीजिए कि एक आम इंसान जो होता है, उसकी भी जो एक 1 डे की लिमिट होती है, वो 1 लाख तक होती है। अगर एक बंदे की 10 लाख की लिमिट थी और 10 लाख रुपए वो निकलवा चुके थे, तो सोचिए कि उसके अकाउंट में कितना पैसा होगा। उस अकाउंट के पैसे और लालच की वजह से ही दरअसल इन्होंने ये सारी कबीह हरकत की। और फिर उसके बाद पुलिस ने जब ये सारी चीज़ें पकड़ लीं, फिर मकतूल यासिन जो है उसके वालिदैन से जब राब्ता किया, पता चला जी, वालिदैन ने बताया कि जी वो तो मकतूल जो है उनका वाहिद इकलौता सहारा था, एक इकलौता उनका बेटा था। ये फैमिली जो है ये बेसिकली शेखुपुरा के पास एक जगह है, फैसलाबाद का बेसिकली ये रिहायशी था, शेखुपुरा में ये रहता था। और आपको बताऊं कि शेखुपुरा का थाना हाउसिंग कॉलोनी है, ये उसको लगता था। और पुलिस ने मकतूल की वालदा जो हैं उनसे फिर सारी जो डिटेल्स हैं वो निकलवाई और पता लगवाया कि ये जो कज़न्स हैं ये कितने अरसे से उसके साथ थे, क्या क्या डिटेल्स हैं, कैसे कैसे उन्होंने ये सारी प्लानिंग की है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, फिर उसके बाद मुलजिमान को पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया, उनसे जो है वो अंगूठा भी बरामद हो गया। फिर उसके बाद पुलिस ने जो है इसके ऊपर नई तहकीकात जो है वो शुरू कर दी हैं। और आपको बताऊं कि अब तक की जो तहकीकात है उसके अकॉर्डिंगली पुलिस का जब डंडा पड़ता है तो फिर बड़े बड़े लोग जो हैं वो भी अपनी बात मान लेते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का कन्फेशन भी कर लिया है, उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि हाँ वो इस चीज़ के अंदर जो है वो इस कभी हरकत के अंदर शामिल थे। और उन्होंने बताया कि जी वो काफ़ी अरसे से माली तंगी का शिकार थे, घर वाले जो हैं वो उनसे पैसे मांगते थे, पैसे उनके पास थे नहीं। उनका ये कहना है कि उनके सर के ऊपर भी कर्ज था और वो बड़े परेशान थे कि वो पैसा कहाँ से लें। और उनका ये जो कज़न है जिसके साथ उन्होंने ये सारी कभी हरकत की है, ये काफ़ी खुशहाल था और इसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था। इनका ये भी कहना है कि 1-2 मर्तबा इन्होंने उससे उधार मांगे, उसने शायद नहीं दिए, या अगर दिए तो वापस मांग लिए। और इस हिसाब से जो है उनको लगा कि हमें तो बड़ी रकम की ज़रूरत है, अगर हम इससे पैसे मांगेंगे भी तो ये कम से कम रकम देगा, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जनाब वो सांप भी मर जाए, लाठी वाला हिसाब। या फिर वो वाली बात कि जिसकी मुर्गी अंडे देती थी सोने के, तो उसको रोज़ का एक अंडा हजम नहीं हुआ तो उसने सारे अंडे लेने के लिए मुर्गी ही ज़िबा कर डाली। तो इन्होंने भी ये कभी हरकत की और उसके बाद इन्होंने उस लड़के के साथ ये सब वारदात डाली और फिर अब फाइनली ये कामयाब नहीं हो सके। और ये अल्लाह का शुक्र है कि जनाब पुलिस ने इनको टाइमली पकड़ लिया। और अब जो घर वाले हैं, डिपेंड करता है कि वो अब इस केस को कितना आगे तक लेके जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो रिश्तेदारों के केसेस होते हैं बाद में उसमें माफ़ी तराफी हो जाती है। आपको याद नहीं है कराची कारसाज वाला वाकया, जहाँ पर वो एक फैमिली के बेटी और बाप को मारा था लड़की ने अपनी गाड़ी के नीचे देख के, लेकिन बाद में क्या हुआ था, तस्फिया हो गया था, सुलह सफाई हो गई थी और पैसे देख के सारा मामला जो है वो सेटल हो गया था। तो बहरहाल जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि क्या आपने अपने इर्द गिर्द कभी खून सफ़ेद होने के इस तरह के कोई वाकयात देखे या सुने हैं, और क्या आपने इतना अंदोनाक वाकया कभी अपने इर्द गिर्द देखा या सुना है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। पर्सनली जवाब दूंगी और जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होगी फर्दर तो उससे भी आपको आगाह करूंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।